आज का टॉपिक है हमारा कारक। ठीक है, कारक का मतलब होता है, एनी आइडिया? कारक कार्य यहाँ पे होता है। ठीक है, जो भी क्रिया होता है, कार्य होता है। एक मिनट बेटा, सबसे पहले तो सुनना सीखो, अपने में बिजी नहीं रहना किसी को। सबसे पहले सुनना सीखो। लोग अलग टेबल में बैठे, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब कार्य या काम, कार्य या काम। तो काम कौन करते हैं? क्रिया को करने वाले। तो काम कौन करेंगे? नौकर। कौन करते हैं? नौकर। नौकर कौन है? हाँ, व्यक्ति है, आदमी है। ठीक है, नौकर कौन है? व्यक्ति या आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया को करने वाला व्यक्ति ना, व्यक्ति के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे व्यक्ति को कर्ता। क्या बोलेंगे? कर्ता, करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं व्यक्ति? झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, हम बर्तन धो सकते हैं, मैम आदमी लोग बाइक ठीक कर सकते हैं, मैम आदि। क्रिया यानी होता है काम। हम लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, खेलने का, खाने का, सोने का, ये सब क्या कहलाएगा? काम कहलाएगा। हम सुबह से, जब से हमारी मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, हम उठ के जो भी क्रिया करते हैं ना, ब्रश करने का हो गया, आपका नहाने का हो गया, कपड़ा पहनने का हो गया, स्कूल आने का हो गया। ठीक है, उठने सुबह होते ही शाम को, शाम से लेकर रात तक जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, वो काम ही है। जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब क्या आया? काम। तो उस काम को करने वाला, उस काम को करने वाला या वो काम किस तरह से हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? क्रिया में। ठीक है, क्रिया यानी काम में डिपेंड कर रहा है। तो उसको करा कौन रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? किसके द्वारा काम हो रहा है? इसको कौन करा रहा है? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मेन क्या हो जाएगा? कारक। मेन क्या हो जाएगा? कारक। आज हमारा टॉपिक रहेगा कारक। कारक। ठीक है, कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी करने वाला, क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी का क्या होता है? भागीदारी होता है, भाग रहता है उसमें। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्रिया कौन करेंगे? कोई व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति करेंगे ना। व्यक्ति क्या कहलाएगा? व्यक्ति शब्द क्या कहलाएगा? नौकर। संज्ञा शब्द कहलाएगा। व्यक्ति क्या कहलाएगा? संज्ञा शब्द कहलाएगा आपका। अब यहाँ पे आता है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, प्राणी आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। सभी को पता होगा। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहेंगे हम? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होगा। संज्ञा की जगह में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे कारक। जैसे कि राम अच्छा बच्चा या लड़का है, लड़का है। तो इसमें संज्ञा क्या होगा? अच्छा। संज्ञा क्या होगा? राम। राम। संज्ञा क्या होगा? राम। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे
पढ़ने में भी अच्छा है। अच्छा है या तेज है। पढ़ने में भी अच्छा है। तेज है। तो कौन तेज है? पढ़ने में कौन तेज है? पढ़ने में कौन तेज है? वह मतलब राम। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? राम की बात कर रहे हैं। राम को कहा हमने राम अच्छा लड़का है और वह पढ़ने में भी अच्छा है या तेज है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हो रहा है? वह प्रयोग हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। राम शब्द हो गया हमारा संज्ञा और राम की जगह में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब आती है बात कारक, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम में, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में जो क्रिया होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के समय जो क्रिया हो रही है, कार्य हो रही है, तो किसके द्वारा होते हैं? कारक के द्वारा। यहाँ पे कौन सा एक उदाहरण दे रही हूँ, उसको बताना, ठीक है। किसी लड़के का लेते हैं, राम है। तो राम क्या हुआ हमारा? संज्ञा। और खेल क्या हुआ? खेल रहा क्या हुआ? क्रिया हुआ। काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ हमारा? संज्ञा, ठीक है। और क्रिया क्या हुआ? खेलने का क्रिया हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो कौन कर रहा है खेलने का काम? संज्ञा। खेलने का काम कौन शब्द कर रहा है? संज्ञा शब्द कर रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम में जो क्रिया होती है, संज्ञा या सर्वनाम में जो क्रिया होती है, वो क्रिया में जो भागीदारी होते हैं, जो भाग लेते हैं, जिनके द्वारा हो रहा है, ठीक है, वो होगा हमारा कारक। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं है। अब वाक्य पूरा नहीं है तो हमें कारक भी नहीं मिलेगा। वाक्य अगर पूरा नहीं है तो हमें कारक नहीं मिलेगा, ठीक है। राधा पढ़ रही है। राधा क्या कर रही है? पढ़ रही है, ठीक है। अब मैं इसी को लिखूं, राधा रही है। यहाँ पे हमारा वाक्य क्या हो गया? अधूरा हो गया। पढ़ नहीं, हमारा वाक्य क्या हो गया? अधूरा हो गया, ठीक है। रही लिखे, लेकिन राधिका कौन सा कार्य कर रही है यहाँ पर? वो सोचना, खाने का काम कर सकती है, पीने का काम कर सकती है, सोने का काम कर सकती है। तो जब तक हम क्रिया शब्द नहीं डालेंगे तो हमारा वाक्य क्या नहीं होता? पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होगा। जब तक हम क्रिया शब्द नहीं डालेंगे हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ राधा पढ़ रही है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। पढ़ने क्या आ रहा है यहाँ पर? ने। पढ़ने का कार्य हो रहा है। राधा पढ़ रही है। जब हम इसमें डाले पढ़ रही है, ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे? ने आया। तो ये जो ने आ रहा है वही है आपका कारक शब्द। जो ने आ रहा है ये है हमारा कारक शब्द। ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? क्रिया कार्य कर रही है। यहाँ पर क्रिया कैसे कार्य कर रही है? संज्ञा को लेकर और सर्वनाम को लेकर। जब तक संज्ञा या सर्वनाम हमारे पास नहीं रहेगा तो क्रिया पूरा नहीं है। अगर हमारे पास संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, तो क्रिया अधूरा रह जाएगा, काम अधूरा रह जाएगा। तो इन सबको जब हम साथ में ले रहे हैं, ठीक है, तो वाक्य बन रहा है। वाक्य बनते समय जो वहाँ पे कोई काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कारक कहलाते हैं। तो कारक को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया।
पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है। कारक भी एक नाम है ना। कर्ता कारक, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? ने के द्वारा। कर्ता कारक को कैसे पहचानेंगे? ने के द्वारा पहचानेंगे, ठीक है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम क्या हुआ हमारा? संज्ञा हुआ। और रावण भी हमारा संज्ञा हो गया, रावण भी हमारा संज्ञा शब्द हो गया। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? मारने का काम हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्रिया, ठीक है, क्रिया। और कौन किसको मार रहा है? राम रावण को किसको मार रहा है? कैसे पता चलेगा? अगर हम ये हटा दें, हमने ये हटा दिया, तब क्या डिट करेंगे? राम रावण को मारा, राम रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे ने और को आ रहा है, ने और को आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ने और को जो शब्द यहाँ पे प्रयोग हो रहा है वो कारक होता है, क्लियर। संज्ञा शब्द हुआ, संज्ञा शब्द है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, मारने का काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन किसके बीच हो रहा है? वो शब्द जो हमें बता रहा है वो होता है हमारा कारक, वो शब्द होता है हमारा कारक होता है। तो कर्ता को कैसे जानेंगे हम? कर्ता शब्द को कैसे पहचानेंगे? ने के द्वारा। कर्ता को कैसे जानेंगे? ने के द्वारा। जो कार्य में ने शब्द आ रहा है वो होगा हमारा कर्ता। रीना ने गीत गाया, रीना ने, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा हमारा। हम कॉलम भी बना सकते हैं, तो ऐसे करके कॉलम बना दीजिए आपको लिखते समय, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा रीना, क्या करें? रीना ने गाना गाया। तो रीना क्या काम कर रही है यहाँ पर? गाने। तो हमारा कारक क्या हुआ? ने। कारक क्या हुआ? ने। कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसका नाम क्या होगा? कर्ता कारक। इसका नाम, इस वाक्य का नाम, इस वाक्य का नाम हो गया कर्ता कारक। इस वाक्य का नाम बोलेंगे कौन सा कारक है? इसको कर्ता कारक है, इसमें ने का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। रीना क्या हुआ यहाँ पर? रीना क्या हुआ? संज्ञा, ठीक है। गाना क्या हुआ? गाया। गाने का काम हो रहा है यहाँ पे। कौन सा काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है ना, तो ये कार्य हो गया, गाने का काम कार्य हो गया, ठीक है। तो इन संज्ञा शब्द में कार्य बता रहे हो, कौन सा कार्य? गाने का। तो ने अगर आ रहा है तो ये हो गया आपको कर्ता कारक। हम कोई भी उदाहरण को या कोई भी वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, अगर उसमें ने का प्रयोग हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर क्या यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कारक वहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन कर्ता कारक लगा है वहाँ पर, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। साथ में लिखते जाइए बेटा आप लोग। सेकेंड है आपका कर्म कारक। दूसरा क्या होगा? कर्म कारक। इसको पहचानोगे को, इसका क्या रहेगा? प्रतीक क्या रहेगा पहचानने का? को। क्रिया होने पर उसका प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे? कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे? को के माध्यम से पहचानेंगे।
महेश गाना गा रहा है। महेश गाना गा रहा है। महेश कौन सा काम कर रहा है? गाना गाने का। गाना गाने का काम कर रहा है। ठीक है। लक्ष्मण ने हलवा खाया। लक्ष्मण ने हलवा खाया। श्री राम ने, हम वही एग्जाम्पल फिर से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। श्री राम ने रावण को मारा। दोनों ने एक उदाहरण दिया। श्री राम ने रावण रावण को मारा। श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो किसने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण। फल किसको मिला? राम को मिला। ठीक है। तो फल जिस पर पड़ता है, किस पर पड़ रहा है? फल किस पर पड़ होगा? श्री राम ने रावण को, श्री राम ने रावण को, ठीक है, मारा। तो ये जो हम ओ शब्द यूज कर रहे हैं वो होगा हमारा कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। अगर हम यहाँ पे तुलना टाइप करें, राम रावण ऐसे ने बोल रहे हैं, ने, तो ये हो गया हमारा कर्ता। ये जो शब्द है कर्ता, ये जो शब्द है हमारा कर्म। ठीक है। कर्म शब्द समझ आ रहा है ना? नोट डाउन करते जाइए बेटा उदाहरण के साथ। हो गया ना? तो तीसरा चले, करण कारक। तीसरा हमारा कर्म कारक। करण कारक। कारक। करण कारक। ठीक है। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, कोई भी करता है, ठीक है, कर्ता यानी हम व्यक्ति को ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहेंगे। उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं। बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे? से या के द्वारा। से या के द्वारा। ठीक है। बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं। तो कर्ता क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन सा क्रिया कर रहे हैं? खेलने का। कर्ता कौन सा क्रिया कर रहे हैं? खेलने का। कर्ता के लिए हम ये यूज कर सकते हैं व्यक्ति। ठीक है। व्यक्ति का हम बोल सकते हैं। व्यक्ति यहाँ पे क्रिया कर रही है ना, काम कर रही है। कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं।
क्या है? करण कारक शब्द कौन सा है? से। किससे खेला जा रहा है? किससे खेला जा रहा है? हॉकी से। किससे खेला जा रहा है? हॉकी से। जो कार्य हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? हॉकी के द्वारा। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। लेकिन वो खेलने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? हॉकी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा हो रहा है। बच्चे कर रहे हैं हॉकी के द्वारा, ठीक है। बच्चे करता हो गया यहाँ पर कार्य और खेलने का कार्य हो गया, ठीक है। तो क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए बेटे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा स्पीड में लिखो ना। हो गया। नहीं, कारक के भेद 8 हम 1 by 1 धीरे धीरे और लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए आपको मैं एक शब्द देती हूँ, हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले उनके लिए एक शब्द दे रही हूँ, ठीक है। उन शब्द में आपको तीनों कारक को बताना है, ठीक है। तीनों कारक को आपको बताना है, ठीक है। आपका रहेगा कर्ता कारक, तो हम यहाँ पे लेते हैं वस्तु को। इसको लेंगे, वस्तु को लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, जब हम इनको समझ जाएंगे तो हम आठ जो है कारक के भेद हम उनको भी समझने लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये समझने लग जाए वो भी हमारे लिए सरल हो जाए। हम यहाँ पे कहते हैं वस्तु, कर रहे हैं वस्तु, ठीक है। तो आपको उदाहरण बताना रहेगा एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब बात आगे यहाँ पे वचन, तो वचन का मतलब होता है संख्या या गिनती, संख्या या गिनती, ठीक है। तो वस्तु क्या हो गया? एक वचन या बहुवचन हुआ? एक वचन हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी वस्तु के प्रयोग करेंगे सब, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे? क्या लिखेंगे हम अगर बहुत सारा वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं? वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं या वस्तुओं, या वस्तुओं, ठीक है। वस्तुएं या वस्तुओं। वस्तु ने, वस्तु ने और वस्तुओं ने, वस्तुओं ने, ठीक है। अब इसका उदाहरण आपको बताना है। वस्तु हो, वस्तु हो और वस्तुओं, वस्तुओं हो, वस्तुओं हो। वस्तु ने, वस्तुओं ने, वस्तु को, वस्तुओं को। यहाँ पे आप बताइए वस्तु से, वस्तु से, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा। अगर हमें बहुवचन में बताना होगा तो क्या करेंगे हम? वस्तुओं से, वस्तुओं से।
वस्तुओं के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा। And how much time? वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, क्लियर? Yes. इरेज करें इसको। Yes, खत्म हो ma'am. गया। तब तक समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. And how much time? आगे है आपका संप्रदान कारक। कौन सा नंबर का है? चौथे नंबर का है। ठीक है, संप्रदान कारक। इसका विभक्ति होगा के लिए, हो, के लिए या हो। हमने आपको उदाहरण ले रहे थे ना, कौन सा उदाहरण लिए थे हमने? तीनों के लिए वस्तु। तो आपको क्या हो जाएगा? एक वचन लेना है तो वस्तु के लिए, एक वचन से अगर हम लेते हैं तो वस्तु के लिए। ठीक है, वस्तु को, वस्तु को अगर बहुवचन में लेते हैं तो वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए या वस्तुओं को, वस्तुओं को।